हेलो एवरीवन, मेरा नाम हामिद। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। बहुत बार ऐसा होता है, हम सबके साथ होता है, हमारा घर का कोई बाहर गया हुआ है, गाड़ी लेकर गया हुआ है, उनका एक टाइम होता है, उस टाइम तक वो आ जाते हैं या उन्होंने फोन किया मैं यहाँ पहुंच गया हूँ और कुछ टाइम में घर आ जाऊंगा, लेकिन बाई चांस वो आने में लेट हो जाते हैं। आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, 15 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो मन में एक उथल पुथल शुरू हो जाती है, बुरे ख्याल आते हैं। बुरे ख्याल इन द सेंस यही आता है कि यार कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो गया, वो अब तक आए नहीं है, क्या दिक्कत है, होता है ना ऐसा। तो उन सब चीजों से बचने के लिए, मतलब उथल पुथल तो रहेगी, अगर कोई लेट हो जाता है तो हो सकता है उन्हें कोई काम हो, लेकिन वो एक्सीडेंट ना हो, उन सब से बचने के लिए आज की वीडियो है। एक डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स है जो हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, उसमें हमने 7 टेक्निक्स बताई थी जिससे आप अपनी ड्राइविंग को डिफेंसिव बना सकते हैं लेकिन इफेक्टिव भी वो रहेगी। तो उसमें हमने बात की थी किस तरीके से आप मिस ऐप से बच सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं, अगर एकदम से सामने आपको पता है कि अब एक्सीडेंट होने वाला है, जस्ट हम उसके पास पहुंच चुके हैं, अचानक से होता है, देखिए पहले नहीं पता लगता है, तो अचानक से हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं उससे बचने के लिए। या फिर अगर बाई चांस हम बच नहीं पाते हैं तो उसकी इंटेंसिटी हम कम कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो उसी पर होने वाली है। ये भी डिफेंसिव टेक्निक्स में आती है, डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स में ही आती है। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, चलते चलते ही आपको पता लगेगा कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। अब देखिए, किसी भी एक्सीडेंट से बचने के ना 3 ही सिंपल रूल होते हैं। पहला होता है स्टॉप, दूसरा होता है स्टीयर और तीसरा होता है स्पीड बढ़ाना। ये तीनों चीजें हैं। स्टॉप कैसे है, बाई चांस आपको लग रहा है अचानक से एकदम आगे एक्सीडेंट हुआ है या होने वाला है, कोई एकदम से आपके सामने आ गया है, तो उस टाइम पर आपको हार्ड ब्रेकिंग करनी होगी। लेकिन वो हार्ड ब्रेकिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास गाड़ी कौन सी है, उसकी ब्रेकिंग कैसी है, क्या क्या उसमें चीजें हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले पाए। अब देखिए, जितनी अब नई गाड़ी आ रही हैं उन सब में आपको एबीएस तो स्टैंडर्ड मिल जाता है, एबीएस विद ईबीडी आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है। अब उससे आपको फायदा क्या होता है और जो पहले वाली गाड़ियां हैं उनमें आपको क्या नुकसान हो सकता है, क्या इनमें ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल ही बता दूंगा अभी करके। तो उसमें होता क्या है, जो एबीएस विद ईबीडी है, जो अभी नई गाड़ी आई हुई हैं, उन सब में आपको क्या होगा, जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो हमारे जो व्हील्स होते हैं वो जाम नहीं होते हैं, वो लॉक नहीं होते हैं। आप हार्ड ब्रेकिंग भी करते हैं तो भी आपकी गाड़ी स्लो जाकर आराम से रुकती है। आप उस टाइम पर उसको स्टीयर भी कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन जो विदाउट एबीएस हैं, जिनमें नॉर्मल हमारे ब्रेक्स आते थे, उसमें क्या होता था, जैसे हमने ब्रेक प्रेस किया, उनमें होगा क्या, जैसे हम हार्ड ब्रेकिंग प्रेस कर दे, हार्ड ब्रेकिंग कर देंगे एक्चुअली, उस टाइम पर हमारे व्हील्स लॉक हो जाएंगे। जितनी उनको ब्रेकिंग करनी थी वो ब्रेकिंग हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वो स्किड करते हुए आगे जाकर टकरा सकते हैं। आप अपनी गाड़ी को इधर उधर स्टीयर भी नहीं कर सकते हैं। तो एक तो आपको अपनी गाड़ी का पता होना चाहिए, उस टाइम पर आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, उसकी ब्रेकिंग क्या है। अगर आपके पास गाड़ी एबीएस है तो आप उसको हार्ड प्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप 60 की स्पीड पर है, 80 की स्पीड पर है, 100 की स्पीड पर है, आप उसको हार्ड प्रेस कर सकते हैं और आपको उसको प्रेस करके ही रखना है। आपको जब आवाज आएगी, जब आप पूरी ब्रेकिंग कर देंगे, आपको अपने ब्रेक्स में से, टायर्स में से आवाज आ सकती है, घर घर की आवाज आ सकती है, पर की आवाज आ सकती है। आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का वो आवाज जो है रहेगी। तो इस टाइप से शायद आपको सुनी है, नहीं सुनी है मुझे नहीं पता है। तो आपको ना वो आवाज आएगी, उसमें जो आपका ब्रेक पेडल है वो आपके पैर को वापस भी प्रेस करेगा, लेकिन आपको उसको छोड़ना नहीं है। आप उसको बिल्कुल प्रेस करके रख सकते हैं। एबीएस में होता क्या है, हमारे जो ब्रेक्स होते हैं वो बिल्कुल टायर को रोक देते हैं, और जैसे ही वो टायर लॉक होने के होते हैं, मतलब बिल्कुल रुक जाएंगे, स्किड होने वाले होते हैं, उस टाइम पर उनको ऐसे ब्रेक छोड़ते लगते हैं। तो उस चीज की वो आवाज है और उसी वजह से वो पेडल हमें वापस पंप करता है। एबीएस वाली गाड़ी में आप इस तरीके से प्रेस करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल ब्रेक हैं जो पहले आते थे एबीएस से पहले, उनमें आपको बार बार पंप करने पड़ते हैं। पंप कैसे करना पड़ेगा, जैसे आपको लगा कि आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं वो लॉक हो गए हैं, उसी टाइम पर आपको छोड़ना है और वापस फिर से तुरंत जो है उसको लॉक कर देना, मतलब आपको दोबारा उसको प्रेस करना है, फिर से छोड़ना है, फिर से प्रेस करना है। उस तरीके से वो इफेक्टिव ब्रेकिंग आपको मिल सकती है। और बाई चांस अगर आप वहां पर जाकर मतलब टकराते भी हैं तो आपकी स्पीड इतनी कम हो चुकी होगी,
कि अगर वो बाई चांस एक्सीडेंट होता भी है तो वो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होगा, इतनी ज़्यादा चोट आपको नहीं लग सकती है। पहला तो ये है। दूसरा क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन भी होता है हमारे साथ, जब भी कभी ऐसा कुछ होता है, कोई सामने आता है, हालांकि हमें करनी तो ब्रेकिंग चाहिए, साथ में हम स्टीयर भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक को छोड़कर हम स्टीयर ज्यादा करते हैं। कोई सामने आया एकदम अचानक से, हम अपना जो स्टीयरिंग व्हील है उसको घुमा देते हैं, और वो स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उस सामने वाले टकराने से तो शायद हम बच जाएं, लेकिन हमारी गाड़ी रोल ओवर हो सकती है, पलट सकती है। तो उस चीज से हमें कैसे बचना है, स्टीयर हमें कैसे करना है। बाई चांस एकदम से सामने कोई आ गया है, आप लेफ्ट या राइट कहीं पर भी आप घुमाएंगे, साथ में आपको ब्रेकिंग भी करनी है, लेकिन उस टाइम पर आपको हार्ड ब्रेकिंग नहीं करनी है। हार्ड ब्रेकिंग अगर आप करेंगे और साथ में आप स्टीयर भी करेंगे, मतलब हार्ड ब्रेकिंग इन द सेंस, अब देखिए ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा क्या ध्यान रखना है। पहली चीज मैंने बताई थी, आपको हार्ड ब्रेकिंग कर देनी है, आप बिल्कुल कर दीजिए हार्ड ब्रेकिंग। जब आपकी गाड़ी थोड़ी स्लो होने को हो, उस टाइम पर आप थोड़ा सा स्टीयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले स्टीयर करते हैं, आपको लग रहा है कि हम स्टीयर करके इसको बचा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पहले स्टीयर करना है और फिर आपको थोड़ी हल्की ब्रेकिंग करनी है। और अगर बाई चांस आपके पास विदाउट एबीएस वाली गाड़ी है, तो उसमें तो आपको और भी ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत हार्ड स्टीयर भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा हार्ड ब्रेकिंग भी नहीं करनी है। जैसे ही आप इधर स्टीयर करेंगे, उसके बाद आपको वापस तुरंत अपनी वापस दूसरी पोजीशन में आ जाना है। अगर आप कंटिन्यूअसली स्टीयर करते रहेंगे तो हो सकता है हमारी गाड़ी फिर से रोल ओवर हो जाए। उससे बचने के लिए एक बार हमने उधर स्टीयर काट दिया, उसके बाद वापस हम अपनी जगह पर दूसरी तरफ हमने अपना स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया है, तो हम सेफ हो जाते हैं। तीसरी चीज एक और इम्पोर्टेंट आ गई, जिसको सुनकर आप हो सकता है बोल दें कि नहीं ये कैसे ठीक हो सकता है। उसको हम बोलते हैं अपनी स्पीड इंक्रीज करना। वो कब है, मान लीजिए हम सामने जा रहे हैं, अचानक से आपको दिखा आपके पीछे वाले शीशे में, आईआरबीएम में, ओआरबीएम में कोई दिखा कि कोई आ रहा है बहुत ही तेज स्पीड से, उसने पीछे वाली गाड़ी को भी हो सकता है टक्कर मार दी है, या वो बिल्कुल हमारे नजदीक आ गया है, उसका कंट्रोल नहीं है, आपको लगे ऐसा, तो आपको अचानक से अपनी स्पीड इंक्रीज कर देनी है जितनी भी है। बाई चांस वो आपको आकर ठोक देता है, टक्कर भी मार देता है, उस केस में भी आपको इतनी ज्यादा चोट नहीं लगेगी। दूसरा केस क्या हो सकता है, हमें उधर से दिख रहा है कोई आ रहा है और बड़ी ही स्पीड में आ रहा है, कोई दूसरी हो सकता है, उधर पे सड़क है, लेकिन अगर हम वहां तक पहुंच रहे हैं, देखिए इतना आइडिया हो जाता है कि उसी टाइम पर वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा, उसी पॉइंट पे हम उसी टाइम पे हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे और हमारी टक्कर हो सकती है। अगर हम ब्रेकिंग भी कर लेते हैं, स्टिल हमारी गाड़ी वहां तक जाकर ही रुकेगी। उस केस में भी हमें अपनी स्पीड इंक्रीज कर देनी है, और उसके लिए जो हमने पीछे वाले वीडियो में बताया था ना कि आपको देखना कहाँ है, आपको होराइजन पर देखना, आपको थोड़ा नजदीक देखना है, वहां पर वो चीज भी काम आएगी। पहले तो आप देख कहाँ रहे हैं, तभी आपको आइडिया हो जाएगा उधर से कुछ आ रहा है, उधर से कुछ आ रहा है, कहाँ पर क्या स्पीड है क्या नहीं है, उस हिसाब से आप ये सब चीजें जज कर पाएंगे। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको एक्सीडेंट से बचा सकती हैं। अगर आपको बचा नहीं पाएंगी तो आपको सीवियर एक्सीडेंट होने से भी बचा सकती हैं। और जो घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं ना, वो आपका ठीक इंतजार कर रहे हैं, आप टाइम से और ठीक ठाक घर पहुंच जाएंगे और एक हंसी खुशी एक अपनी नॉर्मल फैमिली में रह पाएंगे। बाकी आप इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।